अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज हमारे साथ हैं एडी मलिक, जिन्होंने वहां जाकर एक बहुत सी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं जो अभी तक हमने आपके सामने मंजर आम पर नहीं लाए। जहां पर गुजरात में 5 बच्चों का दम घुटने की क्या ऐसी वजह थी? क्या ये वाकई कोयलों की वजह से ये हुई है या कुछ खाने की वजह से भी? ये बताया जा रहा है कुछ खाया भी है बच्चों ने, शायद उनकी वजह से उनकी डेथ हुई है। ये सारी तफसील हम एडी मलिक साहब से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडी भाई क्या हाल है? आपका दुआएं हैं जी। एडी भाई आप गए हैं 5 बच्चों की, गुजरात में मासूम बच्चे जिंदगी के बाजी हार गए, उनकी माँ का तो आंचल ही उजड़ गया और बाप परदेश काट रहा है और वो किस कैफियत में गुजर रहा है ये वो ही जान सकते हैं। बिल्कुल। आप बताएं, आप वहां जब गए हैं तो आपने क्या देखा? देखें जी, ये जैसे खबर मेरे पास आई है तो मैंने फौरी जो है ना वो लाहौर से वहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था, और ये यकीन करें कि बच्चे तो देखें सबके साझे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो बड़े मासूम से बड़े खूबसूरत फूलों की तरह थे वो बच्चे, जिनके साथ ये बड़ा अलमनाक किस्म का जो हादसा हुआ, और वो पांचों के पांचों बच्चे जो है वो दुनिया से चले गए हैं। अब जब मैं वहाँ पर जाए वकूआ पर गया, जहाँ वो रिहाइश पजीर थे, जहाँ वो बदकिस्मत माँ अपने बच्चों को लेकर उनको पिछले 13 साल से वहाँ पर रह रहे थे, और जो बच्चों का बाप शफीक साहब हैं वो हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं कि वो अपने बच्चों का आखिरी दीदार करने पर भी पाकिस्तान नहीं पहुँच सका। ये देखें, बड़ी बदकिस्मती है हम पाकिस्तानियों की कि पाकिस्तान में अगर रोज़गार हों तो हमें क्या ज़रूरत है परदेश में अपने बच्चों को छोड़कर जाने की। तो उसके लिए बहुत बड़ा हादसा था। अब चूंकि आपने कहा कि जी इन बच्चों की मौत कैसे हुई है, क्या वाकई ही कोयले की जो स्मेल थी, जो उसकी ऑक्सीजन बनी कमरे के अंदर, तो उसकी वजह से? देखिए, मैं वो शख्स था जो उस जाए वकूआ पर पहुंचा, और उस कमरे में, जिस कमरे में वो बच्चे कुछ बेड के ऊपर लेटे हुए थे, कुछ नीचे मैट्रेस पड़ा हुआ था, उस पर लेटे हुए थे, वो बच्चे जहां पर भी लेटे हुए थे उनकी उसी जगह पर ही मौत हो गई। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं था कि जो हॉस्पिटल जाकर उसकी जो है वो हलाकत हुई हो। पांचों के पांचों बच्चे, जिसमें से बड़ी बेटी जो लाइबा बड़ी मासूम सी गुड़िया सी बेटी है, और यकीन करें कि ये वो इंसिडेंट था कि मैं जब उस जाए वकूआ से उनके गांव जहां पर उनकी मिजतें और तदफीन की गई, नमाज जनाजा के भी मैंने मनाजर दिखाए, तो मुझसे ना बातें नहीं हो पा रही थी। मैं किस तरह से इतने बड़े हादसे को, किसी की माँ से मैं बात करने की कोशिश करता, किसी को और मैं रिश्तेदारों को मैं तलाश करता फिरता अपने कंटेंट के लिए। देखिए, मेरे भी बच्चे हैं, तकलीफ सबको साझी होती है बच्चों की। अब बच्चे, वो जो हादसा जाए वकूआ जहां पर हुआ, देखें वो बेड के नीचे ही बॉल पड़ा हुआ है जिसमें कोयले पड़े थे, जिनको आग लगाई हुई थी। वो जो कमरा है ना, वो इतना सा ही कमरा है, 8-10-12 का कमरा है, फ्लैट है जहां पर ना ये जाहद बिल्डिंग है, इसके ऊपर ना तकरीबन कोई 18 से 20 फ्लैट है, जहां पर ये फैमिली जो है पिछले 13 साल से रह रही थी। ये इनकी वालदा की तरफ से मिला था इन्हें? नहीं, रेंट पे रह रहे थे, इनका अपना फ्लैट नहीं है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं नहीं, हमने ये भी सुना है कि ये फ्लैट पे इसकी पहली माँ रहती थी लड़की की, देखिए फिर वो मर गई, फिर इसको वहां पे ले आए। अब इसमें कोई सदाकत नहीं ऐसी। बच्चों की जो तदफीन है ना, वो बच्चों के ननियाल में हुई है, और ननियाल का वो घर जहां से मिजतें उठाई गई, मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है। फ्लैट ननियाल का नहीं है, वो फ्लैट ननियाल का नहीं, वो रेंट का है। वो रेंट का है, जो 13 साल से रह रहे हैं। 13 साल से शफीक और उसकी बीवी बीवी अपने बच्चों के साथ वहां पर रह रहे थे। शफीक को 1.5 साल पहले वो पाकिस्तान से मलेशिया जाता है रोजगार के सिलसिले में। पहले यहीं पे रोजगार कमा रहा था। वो बेसिकली वो पेशे के लिहाज से एक दर्जी है। तो आपको पता है कि जहां पर इतनी महंगाई हो चुकी है कि 4-5 बच्चों का पेट पालना, रेंट का घर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों का बेहतर रोजगार जो है ना, उसके सिलसिले में मुझे मुशक्कत करना पड़ेगी। हम भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। उस कमरे के अंदर जब आप कमरे को दरवाजा बंद कर देते हैं ना, तो वहां से एग्जॉस्ट कोई नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल बंद कमरा है। और ये बॉल जो पड़ा हुआ था बेड की जो पांव वाली साइड पर, जो मैट्रेस है उसके भी पांव वाली साइड पर, तो ये
बच्चों ने हो सकता है कि कमरे को गर्म करने के लिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कुंडी लगा ली उन्होंने। अब दरवाजा बंद अच्छा कर एडी भाई, ये वाकया जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। कोई कहता है ये सुबह का वाकया है, कोई कहता है दोपहर का, ये असल वाकया ये कब है, बच्चे किस टाइम सोए ये? मुझे ना बड़ी हैरत होती है जब उन लोगों की मैं बातें सुनता हूँ जो घर बैठकर जो है ना वो व्यूज लेने के लिए इधर से खबरें सुनी उधर से सुनी, अपनी कहानी बना ली, नहीं करते भी। अच्छा, मैं वो शख्स हूँ कि मैं खबर बनाने के बाद अपने घर बैठता हूँ। बिल्कुल सही। मैं जाए वकूआ, मेरी कोशिश होती है कि हकायक आप तक पहुंचाए जाएं ताकि ऑथेंटिक हकायक जो है, जो हकीकत है। देखिए मैं वो शख्स हूँ जो उस कमरे में घूम रहा हूँ, उस कमरे में। अब ये आपने सवाल किया कि ये वकूआ किस वक्त का है, ये शाम का वकूआ है, रात को तकरीबन 9 बजे का ये वाकया है। बच्चों की जो वालिद है, मैंने डीएसपी आमिर शाह साहब का बड़े माशाल्लाह से देखा इंसान है, वो बड़े खूबसूरत है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल इस केस की अब तक की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो उन्होंने एक्सप्लेन की है कि ये जो धुआं है ना, ये जो कोयलों का धुआं है, ये ऐसा स्लो पॉइजन है, मोनोऑक्साइड है, ये इस तरह का जहर है कि आपको करवट बदलने का मौका नहीं देता भी। वो मासूम बच्चे थे, सबसे बड़ी बेटी 13 साल की है, उससे छोटा बेटा हाशिम 11 साल का है, उससे छोटे बेटे वो 8-9 साल का है। एक उनकी खाला जो बदकिस्मत अपने इलाज के सिलसिले में अपनी बहन के पास आई थी, जिसको हॉस्पिटल ले गई थी। हाँ, ये दोनों बहनें वहां डीएसपी साहब के मुताबिक उस वकूआ से, उस घर से जो फ्लैट जहां पर मौजूद है, वहां से तकरीबन जिस लैब में वो टेस्ट के सिलसिले में गए थे वो 4 से 5 किलोमीटर का फासला बनता है। ये पुलिस की इंटेरोगेशन के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। वहां जाते हैं, उनको जाहिर बात है जाने का टाइम लग गया, आने का टाइम लग गया। अब ये नहीं है कि जी माँ के बाद जाके उन्होंने कोयले जलाए हैं, माँ की मौजूदगी में ही उन्होंने कोयले जलाए हैं। और डीएसपी साहब ने कहा जी उस फ्लैट के कहीं किसी जगह पर कोयले लावारिस पड़े हुए थे, ठीक है ना। अच्छा, ये कोयलों की बात हुई, हमारे एक इंटरव्यू में भी ऐसी ही बात हुई थी कि जो फ्लैट्स के नीचे शॉप है, वहां पे एक बारबेक्यू वाला था, वो अपनी दुकान बंद कर गया और कोयले बाहर ही पड़े थे। माँ उसकी उठा कर अपने बच्चों को सर्दी के बचाने के लिए रोज वो कोयले जलाती थी। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये मैंने पूरे घर को विजिट किया है। अब घर की जो बाहर वाली जो साइड है ना, जो फ्रंट जहां पर उन्होंने एक पर्दा नुमा शीट लगाई हुई है ऑरेंज कलर की, वो उसकी जो थोड़ा सा टेरेस है ना, वहां पर भी कोयले पड़े हुए थे। अब मेरे पास फुटेज जरूर है, मैं उसमें देखूंगा कि उसके नीचे कोई जो है वो इस बारबेक्यू की कोई शॉप है या नहीं है। शॉप नीचे मार्केट है, उस मार्केट में एक बारबेक्यू की शॉप थी, मे भी हो सकता है, ठीक है, चला गया यहाँ से, मे भी हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जो इंटेरोगेशन की है, उस कमरे में मैं दाखिल हुआ, मैं आई थिंक के इस वाकये के तकरीबन 15 घंटे बाद मैं वहां पर पहुंच गया था। और उस कमरे के अंदर भी उन्हीं कोयलों की जो आग है और आग का जो धुआं है ना, उसकी स्मेल थी 15 घंटे के बाद भी। अब आप ये अंदाजा करें कि हो सकता है जब उन कोयलों को ठंडा करने के लिए उसके ऊपर पानी महका हो, तो उसके बाद कोयले की जो मदम होते हैं तो उसका धुआं आता है, तो उसकी हो। लेकिन बच्चे उससे पहले मर चुके थे। बच्चों ने खाना भी खाया था और उन खाना घर का ही था। जी बिल्कुल, घर का। गरीब सी फैमिली है। बच्चों ने खाना बताया होगा क्या खाया रात को? नहीं, बच्चों ने तो खैर नहीं बताया ना, बच्चे जिंदा है। घर वालों ने क्या बताया, कि माँ ने बताया या? देखिए मैं वो हमारी बहनों जैसी हैं, अल्लाह ताला उसे सब्र दे। और कब उसे सब्र आएगा, जब वो अपने बच्चों को देखिए, बच्चा ना माँ के पेट से निकलते हुए ही अल्लाह को प्यारा हो जाए ना, तो माँ को सारी जिंदगी वो बच्चा नहीं भूलता। ये वो बच्चे थे जो बड़ी बेटी 13 साल की माँ के जितनी हो गई थी, बेटे जो अपने बाप का बाजू बनने के लिए चंद सालों के बाद उन्होंने अपने बाप के जितना हो जाना था। 4 बच्चे हर एक साथ। मेरी अक्ल जो है ना वो, लेकिन फिर मुझे अल्लाह की तरफ मेरी जो अक्ल है ना वो मुझे तस्लीम करती है कि मेरा ईमान है कि ये मेरे रब का दिया हुआ मान है। बिल्कुल ऐसा है। और रब को पता नहीं हमारी कौन सी अमानत है, वो ले गया, उसने सारी अमानत एकदम से ले लिया। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इतना बड़ा किसी माँ बाप को सदमा ना दे। बिल्कुल ऐसे। वो माँ, यकीन करो कि मुझसे वो लम्हात रिकॉर्ड नहीं कर पाया अभी। वो जितने भी लम्हात रिकॉर्ड हुए ना, वो रैंडमली हो गए हैं। मैंने स्पेशली नहीं उसके आगे किया, क्योंकि यार मैं देख रहा था जो कैफियत थी, जो दर्द, जो तकलीफ में वो मेरी बहन गुजर रही थी ना, वो ज़ारो कतार पागलों की तरह अपने बच्चों की मैयतों के पीछे भाग रही थी। सोचें, उस माँ
سے کس طرح آپ ہمت کر کے پوچھیں گے کہ جی کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کا درد, اس کا دکھ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, کوئی بھی اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتا, نہیں بانٹ سکتا. اس سے بڑھ کر دکھ اس بدقسمت باپ کا, ہمارے بھائی کا, جو ان بچوں کے لیے, ان بچوں کی جو بہتر پرورش کے لیے, ان کے بہترین مستقبل کے لیے وہ ان بچوں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے, اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا آخری دیدار کرنے کے لیے وہ آ سکتا. یہ ہماری حکومت کو 1 لاکھ چاہیے. روپے تو ٹکٹ ہے, کیسے غریب بندہ خرچے. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی 1 لاکھ روپے تنہا نہ ہو, چھٹی نہ ملے جاب سے. دیکھیں یہ مڈل ایسٹ میں بڑے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ملیشیا میں نہیں پہنچ رہے. ابھی تک وہ ملیشیا میں تھا, لیکن اس نے وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا. وہاں جو اس کے ساتھی تھے, جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے, انہوں نے تسلی دی, لیکن اس کے پاس تو وہ کوئی اپنا کندھا بھی نہیں تھا کہ جس کے سر پر, جس کے کندھے پر اپنا سر رکھے اور اپنا دکھ جو ہے وہ آنسوؤں کی نظر کر دے کہ کہیں مجھے صبر آ جائے. اس کی ہمت کو سلام ہے, پتہ نہیں اس نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا. یہاں اس ماں کو تو یقیناً دیکھیں جو ہم نے فلم میں دیکھے, وہ تو پاگل ہوئی ہے. دیکھیں پاگل, یار میں پاگل چھوٹا لفظ ہے, اس کے آگے اتنے بڑے حادثے اور اتنے بڑے صدمے کے آگے پاگل کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بچ کیسے گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا دکھ دیکھنے کے لیے دنیا میں چھوڑ دیا ہے. وہ پتہ نہیں کس کس کی باتیں سنے گی, کوئی کسی طرح کی بات کرے گا. لیکن پولیس کے مطابق جو میں نے وہاں پر آبزرو کیا, جو میں نے چیزیں نوٹ کی, تو کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی. لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے اس حادثے کی ایف آئی آر بھی درج کی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ضروریات ہوتی ہے کسی کیس کو, کسی ایسے واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے, اس کی تحقیقات کرنے کے لیے جو بھی چیزیں درکار تھی وہ پولیس نے ریکور کی ہیں. وہاں پر تمام پولیس کے اعلیٰ افسران اس وقوع پر موجود تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی پولیس میں دیکھیں, میں بڑی تنقید کرتا ہوں پولیس کی کارکردگی پر, پولیس پر نہیں, پولیس کی کارکردگی پر جو نیگلیجنسی کرتے ہیں. لیکن جہاں بہت سارے لوگ نیگلیجنسی برتتے ہیں, جہاں اس محکمے کو خراب کرتے ہیں, وہاں بہت اچھے نفیس دکھ درد تکلیف کو سمجھنے والے بھی آفیسرز ہیں. اور ان میں سے میری ملاقات ہوئی ڈی ایس پی عامر سعید شاہ صاحب کے ساتھ. انہوں نے اس واقعے کو, ان بچوں کی میتوں کو, ان بچوں کے جنازے کو, وہ اس طرح سے, میں ان کو ان کے جو مومنٹ کے لمحات تھے جو میرے کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیے, یقین کریں وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اگر ان بچوں کا حقیقی باپ یہاں پر نہیں ہے تو یہ وردی والا جو ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو تکلیف ہوئی ہے. اور اس سے میں نے سوال بھی کیا تھا, اس نے کہا یار دیکھیں دنیا داری اپنی جگہ ہے, لیکن بچوں کا تکلیف دکھ نا یہ کسی کے برداشت میں نہیں آتا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں, اور وہاں یہ کہے گا, وہاں آیا ہوا ہر شخص زارو قطار رو رہا تھا, انکلوڈنگ می. میں خود انٹرویو بچوں کے تایا کا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے, مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. لیکن کیا کروں, لوگ تب تک یقین ہی نہیں کرتے بھی, لوگ بلا وجہ کے سوال کھڑے کر دیتے ہیں. جی ماں نے پتہ نہیں کیا. یار مجھے بتاؤ, کوئی ماں اپنے بچوں کو اس طرح مار سکتی ہے؟ جس کا شوہر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ باہر ہے, ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں ہے, کوئی کلیش نہیں ہے. اس کے سسرال والے وہاں پر موجود تھے, ان کا میں نے یعنی کہ تایا سسرال میں ہی آتا ہے نا بچوں کا, سمجھ لے کہ بچوں کے ہی وہ خاندان ہے. بالکل اس نے کہا کہ خدارا اس طرح کی جو سردی سے بچاؤ کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں نا, ان چیزوں کا استعمال مت کیا کریں. ہم نے اپنے 5 بچے کھو دیے ہیں, اس سے بڑھ کر اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور یا آ سکتا ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ ان چیزوں کا استعمال کریں. ہمیں آپ دیکھ لیں, ہم آپ کے سامنے ہیں, ہماری دنیا اجڑ چکی ہے, ہمارا بھائی پردیس میں زارو قطار رو رہا ہے, دیواروں کو ٹکریں مار رہا ہے, وہ کر کچھ نہیں سکتا, وہ مجبور ہے, وہ پر نہیں لگا کے آ سکتا بھی. اگر آ بھی جائے گا تو کیا واپس نہیں آ سکتے, کیا ان قبروں میں جائے گا اور اپنے بچوں کو دیکھے گا, ان بچوں کے ماتھے چومیں گے؟ وہ بچے جو ٹک ٹاک پر اتنی خوبصورت ویڈیوز بنا رہے ہیں, میں نے ان کی ٹک ٹاک دیکھی, یقین کرے کہ مجھے رونا آ گیا کہ میں ان بچوں کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوں. اور پل بھر میں ہی, لمحات میں, چند لمحات میں ہی اس ماں کی دنیا اجڑ گئی. اگر اس ماں کو پتا ہوتا کہ میں دوائی لینے کے لیے جاؤں گی اور پیچھے سے جو میری زندگی ختم ہو جائے گی, میری سب کچھ کل کائنات اجڑ جائے گی, اس کا سب کچھ اجڑ گیا ہے.
اللہ تعالیٰ ہی اس کو صبر دے گا. ہم تو اس کے لیے دعا گو ہیں, ان کے بچوں کے لیے دعا گو ہیں, اس بھائی کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اللہ نے آپ کو یہ اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا, یہ اس کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا. ہم صرف اس میں دعا ہی کر ایک قسم کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, لیکن مننے کو لا نہیں سکتا بندہ. بالکل موت پر حق ہے, ہر کسی نے جانا ہے, اپنے وقت پر جانا ہے. وہ بچے الگ الگ ٹائم پر اس دنیا میں آئے, لیکن دیکھو کیسا ہے, ایک ساتھ اکٹھے گئے. ان 5 بہن بھائیوں کی قبریں ایک ساتھ ہیں. کزن کوئی نہیں تھی؟ ایک کزن تھا بچہ, 6 سال اس کی عمر تھی. 6 سال کے 3 سگے بھائی, چوتھا کزن, اور ایک اکلوتی 3 بھائیوں کی بہن, معصوم سی گڑیا سی. بالکل ایسا ہی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع نہیں دیا, ایک لمحہ ان کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ اٹھ کے دروازہ کھول لیتے, بلکہ دروازہ آٹومیٹک خود لاک ہو گیا. کیسے ہو گیا یہ تو وہ بچے جانتے ہیں یا پھر رب کی ذات جانتی ہے. ناظرین یہ تو ہمارے ساتھ اے ڈی ملک, اور آپ نے سنا ان کی گفتگو سے کہ کس درد سے وہ ماں اور والد گزر رہے ہیں, جس کی کل کائنات ہی اجڑ جائے, وہ کس طرح اپنی زندگی بچائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے صبر دے, اور جو ادھر بیٹھی ہے ماں اور جو پردیس کاٹ رہا ہے باپ, ان دونوں کو صبر دے. حسن شہباز کو اجازت دیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.